नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो सभी लोगों के दिमाग में बहुत कई बार परेशानी का एक सबब बना रहता है कि हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पर हम लोगों से नॉन वेज नहीं छूटता, हम क्या करें। और हम लोग जो है नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या नॉन वेज खाना कोई पाप है या पुण्य है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता और हमारे जो शास्त्रों के अनुसार जो है नॉन वेज खाना कहीं पाप है या कोई पुण्य का काम है। तो पुण्य तो खैर हो ही नहीं सकता, पाप है या नहीं इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ हमेशा दोस्तों सोचता था, जब मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन ही हूँ और मुझसे कई लोगों ने पूछा भी है कि आप क्या नॉन वेज खाते हैं। तो मैं बोलता हूँ जी मैं ज़रूर खाता हूँ। और नॉन वेज मेरी जो फेवरेट अगर कोई चीज़ है तो मैं चिकन वगैरह जो है बहुत फेवरेट मेरी डिश है और मैं उसको बहुत दिल से खाता हूँ। और लोग पूछते हैं कि क्या इससे आपके ध्यान में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अगर भैरवनाथ जी की बात करूँ तो भैरवनाथ जी भी जो हैं वो डेली नॉन वेज ही खाया करते थे, परंतु वो अपनी जो ध्यान साधना जो थी, उनकी जो तपस्या थी, उसमें कभी भी कोई विघ्न नहीं करते थे। पर उनको उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान था कि मैं क्या चीज़ जो खा रहा हूँ और इससे मुझे क्या फल होगा, क्या वो होगा। अगर आपने अगले जन्म का सब सोचना है कि मेरा अगला जन्म किस प्रकार का होगा या आने वाले जन्मों में मुझे किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, अगर आप अगले जन्मों की यात्रा के बारे में अगर सोचोगे तो नॉनवेज निश्चित ही एक पाप है। पर अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, उसको क्यों खा रहे हो उसका कारण होना चाहिए कि आप ध्यान में जाते हैं और आपको कोई भी वासना जो है, ये शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें ऐसी हज़ारों वासनाएं होती हैं। वो सिर्फ नॉनवेज नहीं हो सकता, किसी के लिए वो आलू पराठा भी हो सकता है, किसी के लिए वो एक बर्गर भी हो सकता है, पिज़्ज़ा भी हो सकता है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। तो वो सारी जो चीज़ें जो उसके मन से संबंधित है, यानी जिस चीज़ के बिना उसका मन जो है तड़पता रहता है, उसके अंदर एक इच्छा जो उसकी बनी रहती है, चाहे वो कोई खाने पीने से रिलेटेड कोई इच्छा हो या कोई भी चीज़ संभोग से रिलेटेड कोई इच्छा हो या फिर वो कहीं घूमने फिरने से रिलेटेड कोई इच्छा हो, दुनिया को देखने की कोई इच्छा हो। अब जैसे राहुल गांधी की इच्छा है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है, पर अगर वो बेचारा इस जन्म में ना बना तो वो ये इच्छा इस जन्म से लेकर के अगले जन्म में फिर जा सकता है। तो अगले जन्म में हो सकता है उसकी इच्छा पूरी हो, इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं कि मोदी जी जो है उसकी ये इच्छा पूरी होने देंगे। और मैं तो वैसे ही मोदी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है और लोग जो है उनके कार्यों को देखने के लिए भी जो है एक आँख चाहिए। यहाँ पर मैं किसी का पॉलिटिकल समर्थन नहीं कर रहा, मेरे चैनल पे जो है वैसे चाहे मैं एक बीजेपी का समर्थक हूँ और मैं वोट भी उन्हीं को देता हूँ। और आप सभी से भी गुजारिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप देखो कि देश के अंदर हमारे कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और ये सभी जो है मोदी जी कर रहे हैं। खैर वो हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना चाहते। तो मन से संबंधित बात हो रही है और अगले जन्म की इच्छाओं के संबंधित बात हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी इच्छा जो है अगर हम अपने मन के साथ बांध लेंगे और हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान कभी भी फलीभूत नहीं होता। और अगर आप इसको साक्षी भाव से देखते हैं कि नॉनवेज खाना एक तरह से, इसको पाप तो किसी शास्त्र में मैं कहूँगा तो नहीं लिखा हुआ। अगर आप गीता को भी पढ़ेंगे तो ना तो नॉनवेज खाने के लिए लिखा हुआ है और ना ही ना खाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान ने उसके ऊपर कोई प्रकाश ही नहीं डाला कि आप जो है नॉनवेज खा सकते हो या नहीं खा सकते। पर हमारे कई शास्त्र ऐसे हैं जिस प्रकार, जैसे अब आपने रामायण में अगर आप देखो तो सीता माँ जी ने जो है राम जी से इच्छा की कि आप जो है ये मृग मुझे पकड़ कर ला दो, तो राम जी ने उसको जो है बाण मारा। राम जी तो मनुष्य अवतार में थे ना उस वक्त, चाहे मनुष्य के शरीर में थे, पर अगर आप पूरी रामायण जी को बड़े ध्यानपूर्वक समझ के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो है उनकी भी रसोई के अंदर, जहाँ तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस पर रिसर्च करी हैं, जैसे पांडव थे तो उनके तक की रसोई के अंदर जो है नॉनवेज राजमहलों में बना करता था। अब वो कौन खाता था वो उसमें मेंशन नहीं है,
तो इसलिए मैं इस विषय पे कभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, और मैं अपने विचार रख सकता हूँ कि मेरे लिए मैं क्यों खाता हूँ। तो मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि जब भी मैं अपने मन से संकल्प करता था, अभी जैसे पीछे मैंने 40 दिन के व्रत रखे थे, और 40 दिन के व्रत में हम सिर्फ एक समय पर खाना खाते थे, वो भी बिना नमक का। तो यानी कि हमें अपने शरीर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर हमारे शरीर पे और हमारे जीभ पे जो हमारा जो है टेस्ट पे अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो फिर जो है हम जो भी कुछ खाएं, चाहे वो नॉर्मल पकौड़े क्यों ना हो, चाहे वो कोई तली मली चीज़ हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, पैटीज, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो सभी चीज़ें जो है हमारे ध्यान में जो है एक बाधा बनती हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारी पूरी जो अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है वो हमारे पेट के अंदर मौजूद खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। यानी कि तुरंत हम एकदम ज़्यादा खाना खाते ही जो है हम एकदम ढीला पड़ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। और नॉन वेज जो फूड होता है वो जो साधक लोग होते हैं उनको वैसे तो नहीं खाना चाहिए, पर आपकी एनर्जी कितनी हाई लेवल की है उस फूड को पचा लेने की, प्राण शक्ति, अगर आप किसी केले को भी खाओगे या दूध पियोगे, अब दही के अंदर कितना बैक्टीरिया होता है, कितनी उसमें जीवात्माएं होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पर दही हमारे समाज में जो है उसको वेजिटेरियन फूड माना जाता है, परंतु दही में भी प्राण शक्ति है, केले के अंदर भी प्राण शक्ति है। जो भी चीज़ जीवन है, जिसके अंदर भी जीवन है, ऐसी कोई भी खाने की वस्तु नहीं है जिसके अंदर जीवन नहीं हो। परंतु नॉनवेज फूड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चेतन हो गया, वो चल सकता है, फिर सकता है, वो दर्द को फील कर सकता है, अगर आप उसको मारोगे तो वो चिल्लाएगा। परंतु प्रकृति का कुछ नियम है, प्रकृति में जो है सब चीज़ें चली आ रही हैं। हर लोगों ने जो है अपने अलग अलग इस पर तर्क दिए। गुरु नानक देव जी ने भी इस पर कहा है कि मांस तो इंसान के हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज़ इंसान की मांस ही है, स्वयं ही जो है मांस ही से ही बना हुआ है। तो मांस में तो उसका टेस्ट रहेगा। जब पैदा इंसान होता है तो सबसे पहले माँ का दूध पीता है तो उसके मुंह को सबसे पहले मांस ही लगता है, और वो इच्छा उसकी अंत तक बनी रहती है ना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो इंसान जो है वो मांस और चमड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान आज कपड़े, जूते, पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ों में चमड़ी का इस्तेमाल होता है। परंतु अगर आप मानवता देखें तो आप अगर अपनी साधना के अंदर कोई विघ्न ना पड़े इसलिए आप नॉनवेज का सेवन कर लेते हो तो वो पाप नहीं माना जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अघोरी साधु भी होते हैं जो कि खाते ही नर मांस हैं। ऐसे बहुत से साधु हमारे दुनिया के अंदर अभी भी लिटरली मौजूद हैं जो मरे हुए जीव का मांस खाते हैं, पर वो अपने हाथ से नहीं मारते। बुद्धिज़्म के अंदर कहा गया है कि जो है हमें मरे हुए जानवर का मांस खाना अपराध नहीं है। बुद्ध ने ये कहा कि आप जीवित को किसी को अपने पेट भरने के लिए मारोगे तो वो पाप है। परंतु अब आज की डेट में जो बौद्ध वाले देश हैं वहाँ पर दुकानों के बाहर अब बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि जो है यहाँ पर जो है मरे हुए जानवर का मीट मिलता है। चाहे वो उनको कहीं ले जाकर मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर मरे हुए जानवर का मीट मिलता है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी दिल की भावना के हिसाब से सोच समझ के अपना फूड का चयन करें। सात्विक खाना बहुत अच्छा होता है। अगर नॉनवेज कोई अगर आप खाते हैं तो उसके बाद आपको उपवास भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपके अंदर, शरीर के अंदर जब उसकी पाचन शक्ति जो है कमज़ोर होगी, वो पचा हुआ भोजन होता है, ऑलरेडी पचा हुआ। जो अगर आप मान लो चिकन खाते हैं तो उसने जो दाना खाया है उसको पचाकर उसका मांस बना है, वो पचा हुआ भोजन है। उसमें प्रोटीन भी बहुत हाई होता है। वैसे शरीर की हम उस चीज़ के लिए खाते हैं तो वो एक अलग बात है, पर आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हो, यानी कि आपके अंदर एक तीव्र वासना है। मेरी कुंडली के अंदर राहु जो है वो मेरे 5वें स्थान के अंदर बैठा है, और इस समय मेरी 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, जो कि एक राहु की सबसे कठिन परिस्थिति होती है। और जो भी व्यक्ति इस परिस्थिति जिसके जीवन में आती है तो वह उसको अच्छी तरह जानता है कि कितना कठिन जो है इसके लिए ये दौर होता है। और राहु के 5वें के साथ आपकी शरीर की वृत्तियाँ पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि राहु आपका 3रे घर में बैठा है तो वहाँ पर आप एक सात्विक प्रवृत्ति के इंसान हो जाते हो। और यही राहु अगर आपका 12वें घर में बैठ जाता है तो आप बहुत तरह से क्रोधी हो जाते हो, बहुत तरह से आप खुद को, आपको समझ नहीं आएगा कि ये ग्रह हमारे शरीर पर किस किस तरह के प्रभाव डालते हैं। शुक्र अगर इंसान का 8वें घर में बैठ जाए, मेरा शुक्र भी 8वें घर में है, जो कि बड़ी ख़राब परिस्थिति होती है। उस सब के अंदर कोई इंसान जो है वो अपनी साधना को कंप्लीट कर ही नहीं सकता।
परंतु जब आप अपने ग्रहों के पूरे उपाय करते हो, कॉन्टिन्यू अपने ग्रहों की चाल को समझते हो और उसके साथ साथ अपने आप को चेंज करते हो और उसको समझते हुए जब आप उस चीज़ के उपाय को करते हो तो वो ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करते हैं। मुझे 7-8 साल हो गए जब मैंने इस चीज़ की पूरी पढ़ाई की थी एस्ट्रोलॉजी की, और मैंने कहीं से नहीं सीखा, सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। और यूट्यूब में जितने भी बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो इस चीज़ को सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिल सकता है। और अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको बड़ी जल्दी समझ भी जाएंगे। पर आपको जब आप इधर से मेडिटेशन भी करते हो, उधर से आप एस्ट्रोलॉजी को भी समझते हो, तो जब ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब आपको दिमाग में क्लियर हो जाता है तब आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ें हमारे बड़े ऋषि मुनि जो लोग बना कर गए थे ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल चीज़ें हैं और इससे हम अपने आप को कितनी हद तक चेंज कर सकते हैं। अब नॉनवेज खाना और ना खाना ये प्रत्येक आत्मा का अपना स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, पर मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका शरीर, आपका मन अगर बार बार उसको खाने की इच्छा कर रहा है, आप खा भी लो, पर कभी कभी आप ले सकते हो। पर उसको छोड़ने के लिए आप क्या हिम्मत कर रहे हो, उसको छोड़ने के लिए आप अपने मन को कितनी जो है मेडिटेशन अपने अंदर से दे रहे हो और अपने आप को कितना जो है सात्विक बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। तो यही तो साधना है ना। तो झूठ बोलना, किसी को दुनिया के सामने संत बन जाना और अंदर से जो मर्जी करते रहना, ये मैं ना तो हमारे ओशो ने कभी सिखाया और ना ही मैं किसी को बोलता हूँ। मैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई अगर तेरा मन कह रहा है करना है तो उसको कर, नहीं करना तो ना कर, परिणाम तो दोनों तुझे ही भोगने हैं और तू उसके लिए तैयार है तो कर। पाप और पुण्य किसी शास्त्र में कहीं पर भी क्लियरली इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, पर वेदों में कहा गया है कि मांस अगर कोई व्यक्ति खाता है, वेद ऐसे हैं जिसके अंदर जो है मांस के प्रति कहा गया है कि जो बंदा भी जो है अपने सिर्फ स्वार्थ पूर्ण करने के लिए गौ हत्या करता है, गऊ का मांस खाता है, या फिर सांप सर्प का मांस खाता है, जैसे चाइना के अंदर जो है सर्प का मांस खाया जाता है, कि वेदों के अनुसार कुछ तरह के मांस जो हैं वो खाने वर्जित हैं। और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जैसे कि कबूतर वगैरह और मोर, जो कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मेरे को पूरा उनका याद नहीं है नाम, काफ़ी सारे उसमें श्रृंखला है और उसके अंदर चिकन और मटन का कहीं ना जिक्र नहीं था। तो जो जो उसमें जीव मना थे उसमें मछली भी आती है और वो वेद उसको कहते हैं कि जो है अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है गाय का सेवन मांस का करता है तो उसकी ऑन द स्पॉट गर्दन ही काट डालनी चाहिए। वेद जो है उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते और उसकी जो है साधना भी कभी फलीभूत नहीं होती जो गाय का मांस खाता है। बाकी और सारे जो जीव जंतु इस संसार में हैं और सब, आजकल तो चाइना के अंदर अगर आप देखो, थाईलैंड में आप जाकर देखो, ये जितने भी बौद्धिज़्म वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ तो हर तरह का जानवर खाया जाता है और वहाँ पर कोई और तरह का फूड है भी नहीं। अगर आप राजस्थान की भी बात करेंगे तो वहाँ पर जो है ऊँट तक का मांस खाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और अपने अगर आप साधक हैं, मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो आप इस चीज़ पे पूरा रिसर्च करें और अपने अनुसार अपना चयन करें अपने खाने का। और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप जो है अपने शरीर को सात्विक बनाने की तरफ जाएं, पर बलपूर्वक नहीं, अंदर से आपके वो चीज़ आनी चाहिए। कोई चीज़ अगर आपकी छूट रही है, वो ध्यान अगर आप साथ साथ करते रह रहे हो तो धीरे धीरे धीरे, एक वक्त था मैं अपनी चीज़ कभी किसी से नहीं छुपाता, मैं हाफ से लेकर पौनी बोतल विस्की की डेली पी जाता था और मुझे नशा नहीं होता था। मेरे को नशे का इतना शौक़ था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 12-13 साल पहले की अगर बात बताऊँ तो मैं कम से कम हाफ बोतल डाउन पीने वाला लड़का था मैं। पर धीरे धीरे जब मैं ध्यान करता चला गया, मेरे को आज मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली स्थिति ऐसी होगी कि मैं 2-3 पैक से ऊपर पी ही नहीं सकता। और वो भी मेरा अंदर कितने दिन मन करता है कि अब मैं ना ही पीऊँ। गर्मियों में तो मैं बिल्कुल पीता नहीं। हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ ऑलमोस्ट सिर्फ 1 या 1.5 महीने की सर्दी पड़ती है, उसके अलावा यहाँ सर्दी पड़ती ही नहीं है। और सर्दी से बचने के लिए मैं ड्रिंक का सेवन कर लेता हूँ और जो है मैं चाहता हूँ कि अपना मेरा जो शरीर है फिट रहे। और मैं इसको समझता हूँ कि अगर आप 1-2 पैक विस्की के ले लेते हैं, उसके बाद आप खाना खाते हैं, तो आप उसको आजमा के देखना कभी भी कि आपका जो डाइजेशन और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हर जितनी भी मेडिसिन आज आप दुनिया में आप हैं, उन सब के अंदर लगभग अल्कोहल होता है। और ये जो चीज़ है अल्कोहल जो है, ये हमारे शरीर में एक तरह से मेडिसिन का भी काम कर रहा है।
और अगर आप उसको एज ए मेडिसिन ले रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ नशा करने के लिए उसको जितना चाहे पीते जा रहे हो जब तक आप बेहोश ना हो जाओ, तो वही चीज़ जो है आपके लिए एक जहर का काम करेगी। तो हर चीज़, चाहे एक चीनी भी है, अगर आप अति खाओगे तो ख़राब करेगी, थोड़ी खाओ, हर चीज़ खाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक जिसको भी समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमः शिवाय, जय श्री राम।